प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, प्यारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें पूरा सप्ताह भर संभाल के रखा। आज हम देखते हैं कि लोग बीमारियों से घिरे हुए परेशानी में हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको सुरक्षित रखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मानना दिया है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, पहले हम हमेशा की तरह हमारे सर को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप महान परमेश्वर है, प्रभु आप जीवित है, खुदा है। प्रभु इस शाम के समय को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जितने लोग ये वीडियो को देखने वाले, जितने लोग मेरे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रभु सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सबके लिए मैं आपको महिमा देती हूँ। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। प्रभु आप जीवित एक खुदा है। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु आप अपनी दया और कृपा प्रभु जी हर एक के ऊपर उंडेल दो प्रभु। और प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आज का जो भी वचन है प्रभु 100 गुना फल लेकर आए हर एक के जीवन में प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी दुखियारी है प्रभु, जो भी कष्ट में पीड़ा में से जा रहे प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु, उनके हृदय को खोलो प्रभु। क्यों तो आप सबको आशीष करने के लिए तैयार हो प्रभु, पर ज़रूरत है कि हम भी हमारा हृदय को खोले और आपकी तरफ देखें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। बहुत बार हम अगर उपवास करते हैं तो उपवास जो रहता है वो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारी कंट्री को, हमारी सिटी को बदलने की ताकत रखता है। अगर हम हमारे अभी जैसे कि पुणे महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि न्यूज़ में देखते हैं कि पुणे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वायरस के चपेटे में आ रहे हैं। तो हम अगर उपवास करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए, सिटी के लिए, तो वो उपवास के द्वारा लोगों को चंगाई मिलेगी और लोगों का जीवन है कि बदली हो जाएगा। तो उपवास लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब वेट लॉस करने के लिए, वजन कम करने के लिए अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो स्पिरिचुअल फास्ट क्यों नहीं? जो स्पिरिचुअल फास्ट है, जो आत्मा में बल देता है, उसे हम क्यों नहीं करना चाहते? हम हमारे सेहत के लिए देखते हैं, हमारी तबीयत, हमारी बॉडी फिगर में लाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, पर स्पिरिचुअल फास्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल फास्ट जो है तो वो पूरे सिटी को और हमारे राष्ट्र को भी चेंज करने की ताकत रखता है। आज हम एक वचन देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारे घर की समस्या, प्रॉब्लम है, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, पति पत्नी में अनबन है, कर्जों में पड़े हुए, तो हम ये सब चीज़ों से क्यों नहीं उभर आते? तो इसके लिए आज हम एक वचन देखेंगे। आज का जो मेरा वचन का टॉपिक है कि उपवास करने के जो भी फ़ायदे हैं, आज हम उसके बेनिफिट्स जो रहते हैं फास्ट के, हम उसके बारे में देखेंगे कि सचमुच उपवास करने से क्या बेनिफिट, क्या लाभ होता है। तो मरकुस 9 और उसका 29वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तो त्यास म्हणाला, ही जात प्रार्थने वाचून दुसऱ्या कशानेही निघणारी नाही. हाँ, ये उसने उनसे कहा। कौन उसने? प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा? अपने चेलों से कहा। क्योंकि ऐसा हुआ, ये वचन होने के ये वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो इसके पहले ये हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे नहीं था और एक बालक था, एक बच्चा था, वो बहुत बीमार था मतलब उसके ऊपर गूंगी आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर था। और गूंगी आत्मा वो लड़के को इतना सताती थी कि उसको पानी में कभी कभी पटक देती थी, ज़मीन पे पटक देती थी। इतने सारे इलाज किया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो उसके पिताजी ने वो बालक को लेकर चेलों के पास आए। तो चेले उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, तो वो छोटे लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? तो उसमें दुष्ट आत्मा थी, दुरात्मा थी, इसलिए वो प्रेयर कर रहे थे पर कुछ नहीं हो रहा था। सब मिलके एकजुट होके प्रेयर कर रहे पर कुछ नहीं हो रहा था। तो इतने में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए।
तो लड़के का, जो छोटे बच्चे का जो पिता था, वो भागते हुए यीशु के पास गया, बोले तेरे चेलों से कुछ नहीं होगा, अगर तेरे से कुछ हो सकता है तो तू एक करके ये बच्चे के लिए तू प्रार्थना कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, बच्चे को मेरे पास ला। जब वो लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त प्रार्थना किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो लड़के के लिए प्रार्थना की तो जो उसमें दुष्ट आत्मा थी वो उसी वक्त निकल गई। आमीन। जो दुष्ट आत्मा थी वो जो लड़के में थी, जो लड़के को बहुत, मतलब वो छोटा था जब से उसको ये प्रॉब्लम थी दुरात्मा की, जो गूंगी दुरात्मा थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, ए गूंगी और बहरी दुरात्मा निकल इस बच्चे के शरीर से। तो वो दुरात्मा निकलते समय उसको पूरी तरह से निचोड़ के, उसको जमीन पे पटक के वो दुरात्मा वहां से निकल गई। लोगों को लगा कि ये लड़का मर गया, पर दुरात्मा उसे छोड़ कर गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को दुरात्मा से आज़ाद किया था। तब प्रभु यीशु मसीह के पास वो चेले एकांत में आए और उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने कैसे किया? हम तो सुबह से प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हुआ, आपने कैसे किया? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना की किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो इस तरह की जो ये जाति रहती है, मतलब ये दुष्ट आत्मा की जाति है, जो घर में झगड़े है, फसाद है, तंटे है, गाली गलौज है, बीमारियां है, और कर्जों की तकलीफ है। तो ये एक तरह के स्पिरिट्स है सब घर में, जो हमारे घर में रहते हैं। तो वो उपवास के बिना नहीं जाते। सिर्फ हम अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से नहीं होता है मेरे प्रियो, तो हमें उपवास और प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। और ये नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि उपवास सिर्फ पुराने नियम के लिए था, नहीं, उपवास तो नए नियम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। तो इसी रीति से अगर हम देखते हैं, मैंने पिछली बार बोला था कि 3 तरह के उपवास है, कि जो एक कुछ लिमिटेड समय तक खाना नहीं खाते हैं, या एक निर्जला उपवास रहता है, और एक उपवास रहता है कि आंशिक उपवास, के जिसमें कुछ पदार्थ हम नहीं खाते, मतलब कोई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई स्वीट नहीं खाते हैं उपवास के, ये जो 40 दिन के उपवास करते हैं या उपवास में, तो हर एक के अलग अलग बातें हैं। तो मैं आज उसके निर्जला जो उपवास है कि विदाउट वाटर जो फास्ट रहता है, आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि ये जो निर्जला उपवास था पानी के बगैर, ये उपवास रानी एस्तेर ने किया था। उसने 3 दिन और 3 रात कुछ भी नहीं खाया था। बात ऐसी हुई थी कि उसका जो चाचा था मर्दकै, तो वो हमान करके जो एक अधिकारी था, उसके पैर को कभी पड़ता नहीं था, उसके सामने कभी झुकता नहीं था। तो हमान को इतना गुस्सा आता था कि तू मेरे सामने क्यों नहीं झुकता है? तो उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। तो उसने उसका बदला लेने का ठाना। उसको लगा कि मैं मर्दकै को मार डालूंगा, पर उसने सोचा कि सिर्फ मर्दकै को क्यों, उसकी पूरी कौम को, यहूदी पूरी समाज को, यहूदी लोगों को, जो शुशान राज्य में रहने वाले यहूदी लोग थे, मैं पूरे शुशान राज्य के यहूदी लोगों को सबको ख़त्म कर दूंगा। तो वो राजा के पास जाके उसने राजा को इस तरह पट्टी पढ़ाई कि राजा ने भी फरमान लगाया कि सब शुशान राज्य के जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने भी इस्राएल लोग हैं, सबको ख़त्म कर दो। और रानी एस्तेर रानी भी खुद एक यहूदी थी। तो उसके चाचा ने, मर्दकै ने उसको कहलवा भेजा, उसको मैसेज दिया कि देख ऐसा ऐसा फरमान निकला हुआ है, सबके जान पे आई है, हम सब मरेंगे, तू भले आज महल में है फिर भी तू भी मरेगी, क्योंकि तू भी यहूदी है। तो फिर तब इस एस्तेर रानी ने सोचा कि प्रभु ने उसको चलाया, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने उसको चलाया कि 3 दिन और 3 रात का उपवास करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि मैं, वो ऐसे भी राजा के सामने जाकर शायद अपनी बात रख सकती थी, पर प्रभु ने उसे अपनी ज्ञान, विजडम से, नॉलेज से भरा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो नॉलेज दिया था उसके मुताबिक उसने मर्दकै को मैसेज भेजा कि शुशान राज्य के हर एक यहूदी लोग, छोटे से लेके बड़े तक, सब लोग उपवास करेंगे
3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए मेरे लिए करो। और उसने अपने महल के जितनी भी सहेलियाँ थी, उसके फ्रेंड्स थी, उसको भी कहा कि तुम सब उपवास करो 3 दिन और 3 रात। तो हम एस्तेर की किताब उसका 4था अध्याय और 16 आयत देखेंगे। एस्तेर 4 वर्स 16। जा, सुशन येथील सर्व यहुदी जमवा, माझ्याकरिता उपवास करा 3 दिवस व 3 रात्र, अनोदक सेवू नका। मीही आपल्या दासीसह तसाच उपवास करीन। असल्या स्थितीत नियमाविरुद्ध मी आज राजाकडे जाईन। बस Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. हाँ, तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई सजा मिलती है, क्यों तो राजा के परमिशन के बगैर कोई रानी उसके महल में नहीं जा सकती थी। तो उसने बोला कि हम लोग 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए उपवास करेंगे, फिर मैं राजा के पास जाऊंगी। तो परमेश्वर ने ये उसको विजडम दिया, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था। इसे कहते हैं निर्जला उपवास, फास्ट विदाउट वाटर, जो उसने किया था। और परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत काम किया। जो ऐसे हालात थे वो पलट गए और हामान को ही फांसी पे लटकाया गया और सब यहूदी लोगों को जीवन दान मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस शूशान में संजीवन लाया। वो शूशान राज्य में प्रभु का कार्य हुआ। जैसे एस्तेर रानी ने किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे इंडिया के लिए, हमारे पूना के लिए, महाराष्ट्र के लिए हम लोग ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, तो ये वायरस निकल जाएगा, हम लोग बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे। तो मतलब उपवास का ये भी एक फ़ायदा है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम राष्ट्र को बदलने की ताकत रखते हैं। हम और एक देखेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 9वां वचन, एक्ट्स 9 वर्स 9। प्रेषित कृत्य जैसे बाइबल में मैंने बोला कि एस्तेर रानी ने 3 दिन और 3 रात निर्जला उपवास किया, उसी रीति से जो शाऊल था, शाऊल ने भी 3 दिन और 3 रात उपवास किए। पूरे बाइबल में सिर्फ ये 2 लोगों ने पानी और खाने के बगैर 3 रात 3 दिन उपवास किए थे। उसमें था एक शाऊल जो था वो मसीह लोगों को तंग करता था। जो भी मसीह पे विश्वास करता है, जो भी यीशु मसीह के पीछे जाता है, तो उसको वो मारता था, उसको पकड़ के वो जेल में भर्ती करता था। क्यों? क्योंकि वो लोग मसीह का नाम लेते, यीशु मसीह को मानते थे। इसलिए शाऊल उनको इतना तंग करता था, इतना उनको सताता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऐसे किसी कामगिरी पे निकला था, उसके कुछ लोगों के साथ निकला था वो। तब ऐसा हुआ कि रास्ते से चलते समय अचानक बहुत बड़ा प्रकाश, उजाला आया, रास्ते पे उजाला आया। और वो उजाला जब शाऊल के ऊपर गिरा तो उसमें से आवाज़ आई, एक वाणी आई कि शाऊल शाऊल तू क्यों मुझे सताता है। आवाज़ आया, वाणी आई कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो उसने कहा, प्रभु तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा, प्रभु तुम कौन हो? तो वापस वाणी आई कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताया था, जिसे तू सताता है, मैं वही यीशु हूँ। तो आगे चल के मैं तुम्हें निर्देश दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे चल के क्या करना है। तो शाऊल ने जब सुना कि मैं यीशु हूँ, तो वो वहीं पे गिर गया, जोर से रास्ते पे धड़ाम से गिर गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के लोगों को तकलीफ देता था। उसे मालूम था कि यीशु मसीह
था जिसे सूली पे लटकाया गया था, पर वो शायद पुनरुत्थान रेजरेक्शन पे विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह सही में जिंदा हुआ है, क्योंकि वो उसको लॉर्ड मानता ही नहीं था। उसने यीशु मसीह को कभी गॉड नहीं समझा था। एक्चुअली शाऊल को बाइबल पता था, वो पुराने नियम को मानने वाला फरीसी था, फिर भी इसलिए वो हमेशा सोचता था कि ये यीशु मसीह नहीं है, ये मसीहा नहीं है, इसलिए वो यीशु मसीह के लोगों को तकलीफ देता था। यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को उसने हमेशा शाऊल ने सताया। पर जब वो नीचे गिर गया तो उसे इतना बुरा लगा कि खुद यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है जो सूली पे मर गया था, फिर भी उसकी आवाज़ आ रही है। इतना बड़ा उजाला, वो ज़मीन पे गिर गया। और क्या हुआ उसके बाद? किसी को पता है क्या हुआ था उसके बाद? वो अंधा हो गया ऑन द स्पॉट। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऑन द स्पॉट वो अंधा हो गया और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके जो साथी थे उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, वो भी सब ऐसे डर गए, वो लोग भी सब सहम गए कि अरे क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है? ये तो बोल रहे वाणी कि मैं यीशु मसीह हूँ। तो फिर उसे पकड़ के वो लोग दिमश्क में लेकर गए और उस जगह पे उसने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए उपवास किया था। 3 दिन उसने क्या किया? प्रार्थना में गया, उसने रिपेंटेंस किया, वो उसने पछतावा किया, पश्चाताप किया कि प्रभु मैंने तेरे लोगों को सताया, प्रभु आज तू सही में जीवित एक खुदा है, तू पुनरुत्थित हुआ है, तू तेरा रेजरेक्शन हुआ है, तू जो मर गया था तो वापस जिलाया गया है। तो उसके ऊपर उसने विश्वास किया, उसने पश्चाताप किया कि प्रभु सही में मैंने तुम्हें और तुम्हारे लोगों को नहीं सताना चाहिए था। वो जो पाप में था, क्यों तो वो यीशु मसीह के लोगों को तकलीफ दे रहा था, मतलब वो पाप कर रहा था, वो पाप में था, इसलिए उसने पश्चाताप किया और वो 3 दिन 3 रात प्रभु के पास रोता रहा, बिलखता रहा और प्रार्थना करता रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर एक हनन्या करके एक कोई आदमी था, उसे कहा कि जाके शाऊल के लिए प्रार्थना कर। तो वो बोला बाप रे, वो शाऊल मसीह लोगों को तो मारता है। तो प्रभु ने कहा नहीं, उसके ऊपर जाके प्रार्थना कर, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो, हम भले कितने भी गलतियां करें, कितना भी पाप करें, पर जिसे प्रभु चिंता है उसे खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को चुना था, फिर उसका नाम पौलुस हुआ, क्यों तो प्रभु की सेवा करने लगा। तो वो जो वचन है वो हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9वां वचन। तिथे तो 3 दिवस आंधळ्यासारखा झाला व त्याने काही अन्न पाणी घेतले नाही. And he was there 3 days without sight, and neither ate nor drank. हाँ, तो उसने कुछ नहीं खाया 3 दिन और 3 रात, और इस रीति से उसका परिवर्तन हुआ। जो शाऊल था लोगों को सताने वाला, उसका नाम पौलुस हुआ, और उसने इतनी बड़ी सेवा बाइबल में की है कि उसके जैसी सेवा किसी ने नहीं की है। तो उपवास लोगों को बदलने की भी ताकत रखती है, लोगों को नया जीवन देती है, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। हम लोग और एक पॉइंट देखेंगे, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा, उपवास जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा से हमें गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। सीकिंग होली स्पिरिट्स गाइडेंस, सीकिंग होली स्पिरिट्स गाइडेंस, पवित्र आत्मा से हमें मार्गदर्शन मिलता है जब हम उपवास करते हैं। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 2रा वचन। प्रेषित एक्ट्स 13 वर्स 2। ते प्रभूची सेवा व उपवास करीत असता पवित्र आत्मा म्हणाला की बर्नबा व शाऊल यांना ज्या कार्यासाठी मी बोलाविले आहे त्यासाठी त्यांना माझ्याकरिता वेगळे करून ठेवा. आमेन। अभी देखो, यही शाऊल, यही पौलुस है कि जो प्रभु यीशु के लोगों को, मसीह लोगों को सताता था। पर जैसे हमने ये पहला वचन देखा था प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत में हमने देखा था कि
किस तरह से वो अंधा हुआ और उसका जीवन बदली हुआ। जो एक अंधेरे में रह रहा था वो, और उसके जीवन में जब उजाला आया, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो उसका जीवन बदली हुआ। फिर उसने 3 दिन और 3 रात उपवास रखे थे, निर्जला उपवास रखे थे। तो वही शाऊल, उसके बारे में जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और प्रेरित थे, प्रेषित, तो वो सब मिलके एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे, तो उपवास कर रहे थे। उपवास और प्रार्थना जब सब जन मिलके कर रहे थे, तब क्या हुआ, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के लिए, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह का बरनबास और शाऊल के लिए कुछ अच्छी योजना थी, कुछ अच्छे अभिप्राय थे। इसलिए पवित्र, जब वो सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तब प्रभु ने कहा कि इन दोनों को अलग करो, तुम्हारे में से जितने प्रेरित थे, चेले थे, उनमें से अलग करो, क्योंकि मैंने इनको दूसरे काम के लिए भेजना है, मैंने उन्हें अलग किया है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मंडली में से ये लोग क्यों अलग हुए, तो परमेश्वर की योजना रहती है। तो इधर वो कहता है कि मैंने उन दोनों को उस काम के लिए भेजा है जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो जो भी सुसमाचार सुनाने का काम था, जो चमत्कार आगे जाके पौलुस करने वाला था, इसलिए प्रेरितों को कहा गया कि उनको अलग करो। और फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं, तेव्हा त्यांनी उपवास व प्रार्थना करून आणि त्यांच्यावर हात ठेवून त्यांची रवानगी केली. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. हाँ, तो फिर सबने पवित्र आत्मा का वो मार्गदर्शन चाहते थे, इसलिए उपवास और प्रार्थना में बैठे थे। तो जब हम योएल 1 में हमने देखा था कि एक दिन रखो कि जिस दिन तुम सब मिलके उपवास और प्रार्थना करो। इसी रीति से ये लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। तब पवित्र आत्मा ने जो उनको कहा कि शाऊल और बरनबास को तुम्हारे से अलग करो, तो उन्होंने पवित्र आत्मा की बात सुनी। उन्होंने पवित्र आत्मा को नकारा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी वहाँ पे नहीं की। तो जो पवित्र आत्मा कह रहा है वही उन्होंने किया। तो उन्होंने पवित्र आत्मा को सम्मान दिया, उसके बातों को आदर किया, और जो उनकी गहरी भूख थी, जो वो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का जो गाइडेंस उनको चाहिए था, वो जो गहरी भूख उनमें थी, इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा की बात मानी और उन्होंने उनको प्रेयर करके प्रेरितों से अलग किया। तो हमें परमेश्वर का जब प्रेरितों को प्रभु से मार्गदर्शन या दर्शन पाने के लिए उपवास और प्रार्थना वो कर रहे थे, क्योंकि तब उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हमें मालूम नहीं रहता है कि हमने क्या करना है, कौन सी साइड चूज़ करना है, किधर जाना है, कौन से लाइफ पार्टनर को ढूंढना है, तो हमें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, तो प्रभु हमें वो सब चीज़ें दिखाएगा। तो आज मैंने इतने सारे उदाहरण आप लोगों को दिए हैं कि उपवास और प्रार्थना का क्या महत्व है, तो यानी क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स है, तो उपवास के क्या लाभ है। तो खुद को नम्र करना और अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने सामर्थ्य और अभिषेक का अनुभव होता है। जब हम उपवास करते हैं और नम्रता से उसके सामने आते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और अभिषेक का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है कि अपनी खुद की मर्जी को ना मानते हुए पवित्र आत्मा, आत्मिक बातों को प्रथम स्थान देना। जो पवित्र आत्मा कहता है उसे हमें प्रथम स्थान देना चाहिए। तो ये एक हमारा सेकंड फायदा होता है कि हम पवित्र आत्मा में स्ट्रांग होते हैं, बलवंत हो जाते हैं। प्रभु के साथ हमारा संबंध और गहरा होने से हम में जो दुष्टता है, देखो हर एक के जीवन में, लाइफ में, मन में थोड़ी थोड़ी बातें रहती है, थोड़ी दुष्टता रहती है, थोड़ा कपट रहता है, छल रहता है, जेलसी रहती है, हेट्रेट रहता है। तो उपवास के समय वो निकलता है अगर हम सोचते हैं तो। और एस्तेर रानी ने जैसे यहूदी लोगों की अपने समझ बुद्धि से
रक्षा की। जैसे उसे प्रभु ने चलाया, उसने प्रार्थना की और यहूदी लोगों को उसने बताया। फिर शाऊल जो मसीह लोगों को तकलीफ देने वाला था, तो वो आगे चल के क्या हुआ, संदिष्ट हुआ, वो भी एक प्रेरित हो गया। तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह की जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया कि उपवास और प्रार्थना का कितना ज़्यादा महत्व है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया, तो वो लोग भी उसके बाद उपवास करने लगे। तो उपवास से हमें आत्मिक फल मिलता है और शरीर की जो अभिलाषा है हम उससे दूर हो सकते हैं। जो भी शरीर की बुरी गंदी अभिलाषा है, लस्ट ऑफ आईज, लस्ट ऑफ फ्लेश, जो व्यभिचार की आत्मा है, शराब की आत्मा है, झूठ की आत्मा है, झगड़े की आत्मा है, तो वो अभिलाषाओं से हम लोग दूर रह सकते और पश्चाताप करके हम लोगों को क्षमा कर सकते। जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें क्षमा करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। पर अगर मेरे प्रियो तुम उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख आते हो, तो प्रभु तुम्हें ये बातों से अलग करेगा। जैसे शाऊल और बरनबास को अलग किया गया, तो उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे शरीर की अभिलाषाओं से, तुम्हारे मन की जो कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, उससे भी अलग करेगा और आत्मा में स्ट्रांग हो जाएगा। तो उपवास हमारे जीवन में बहुत 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 काम करता है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि ये 3 भागों में से प्रभु ने आपको चलाया होगा, परमेश्वर ने आपको दिखाया होगा कि उपवास हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको महिमा देती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आप जीवित एक खुदा है प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि उपवास के द्वारा प्रभु आप अद्भुत काम करते हो प्रभु। प्रभु लोगों को इच्छा दो प्रभु कि वो उपवास करें प्रभु, क्योंकि शैतान ने लोगों को उपवास से दूर रखा है प्रभु जी। लोग बीमारी के बहाने से उपवास नहीं करते प्रभु, लोग अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से उपवास नहीं करते प्रभु जी, परंतु प्रभु आपने खुद 40 दिन और 40 रात उपवास किए प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु उनको प्रार्थना और उपवास करने की इच्छा दो प्रभु, ताकि उनके घर में जो समस्या है प्रभु, उनके जीवन में जो तकलीफ है प्रभु, उससे वो छुटकारा पाए, वो आज़ाद हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। और आप चाहते हैं प्रभु कि लोग आपसे इनकाउंटर करें, लोगों का आपसे इनकाउंटर हो जाए प्रभु और उनका जीवन बदली हो जाए प्रभु, वो आत्मा में स्ट्रांग हो जाए प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करती हूँ हमारे इंडिया के लिए प्रभु, हमारे पूरे देश के लिए प्रभु, जो भी वायरस है प्रभु, जो भी बीमारी प्रभु है, लोग इतने बड़े पैमाने में लोग बीमार पड़ रहे प्रभु जी। मेरे जीवित खुदा आज आप कार्य करो प्रभु। जितने भी पुणे में लोग हैं प्रभु, हॉस्पिटल में पड़े हुए प्रभु और कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप इसी वक्त उनको छुओ प्रभु। उनके फेफड़ों में जो भी तकलीफ है प्रभु, सांस लेने की तकलीफ है प्रभु, उनको उस बीमारी से छुटकारा दो प्रभु, उनको आज़ाद करो प्रभु, उनमें वो शक्ति दो प्रभु। और प्रभु उनको सामर्थ्य से भरो प्रभु जी। प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु, जो भी वेंटिलेटर पर है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए प्रभु, आपका पवित्र सामर्थ्य उनके जीवन पर उतर आए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, हर एक बीमार को चंगाई से भरो प्रभु, हर एक जो दुख दर्द में है प्रभु, उनके आंसू आप पोंछ दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक के फैमिली से, हर एक के घर के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। लोग कर्जे में डूबे हुए प्रभु, उनका जीवन बिखरा हुआ है प्रभु जी, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं प्रभु, परंतु आप जीवित के खुदा है प्रभु, आप हर एक के आंसू पोंछने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु कार्य करो मेरे जीवित खुदा, और हर एक को कर्जों से आज़ाद कर दो प्रभु, और उनको वो इच्छा दो कि वो अगली बार ऐसे उपवास और प्रार्थना करते, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना में जाना चाहिए प्रभु। ऐसी कृपा उनके ऊपर करो प्रभु, और दोबारा वो कर्जों में ना पड़े प्रभु, ऐसी कृपा आप उनके ऊपर करो प्रभु।
प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रभु जी, प्रभु वो फैमिलीज को छो प्रभु, उनके सब झगड़े आप मिटा दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि जिसके भी घर में प्रभु पति पत्नी में अनबन है, बच्चों में माँ बाप में अनबन है प्रभु, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उनके दिल को छुए प्रभु, और उनके घर से वो झगड़े की स्पिरिट को निकाल दो प्रभु जी। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे जीवित खुदा कि प्रभु जी आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, उनके घर की हर एक समस्या को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, किसी को भी प्रभु ये वायरस में बीमार मत पड़ने दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु जी, जो भी दूसरे बीमार है, कैंसर एड्स ट्यूमर पेशेंट को प्रभु आप चंगाई से भरो प्रभु। अगर किसी के शरीर में रसोली है, गांठ है प्रभु जी, वो रसोलियों से उनको आज़ाद करो प्रभु जी। अगर कोई लड़कियों को गर्भ धारणा नहीं हो रही प्रभु, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे प्रभु, प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके गर्भ को उनको छुओ प्रभु, और प्रभु आज ही प्रभु उनकी प्रेगनेंसी को आप मुकम्मल करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, आज जो भी जवान बच्चे भाई बहन है प्रभु, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनको अच्छे और उनके स्वभाव के अनुसार, उनके धार्मिकता के अनुसार, उनके रंग के अनुसार उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु जी आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, आज इसी वक्त उनको छुओ प्रभु जी, और प्रभु वो डायबिटीज़ शुगर वो कंट्रोल में लाओ प्रभु, नॉर्मल करो प्रभु। जो भी हार्ट पेशेंट है प्रभु, जिनके भी ब्लॉकेजेस है प्रभु, वो ब्लॉकेजेस को हटा दो प्रभु जी। जो भी एथराइटिस के बीमार है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा वो यूरिक एसिड कंट्रोल में आने दो प्रभु जी। और प्रभु जी उनके जो भी हाथ में पैरों में अकड़न है जकड़न है प्रभु, वो उनको रिलीज करो प्रभु जी। जिनके भी हाथ में प्रभु जी तकलीफ होती है प्रभु जी, वो हाथ को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से उनके ऊपर लहू उंडेलते हो प्रभु जी, उनके हाथ में आपकी ताकत आने दो। हर एक नर्व्स को प्रभु आजाद करते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक घुटने के दर्द को यीशु मसीह के नाम से आज़ादी मांगती हूँ प्रभु जी, आज़ादी मांगती हूँ उनको बीमारियों से प्रभु, उनके घुटने में प्रभु आप ताकत दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस पेशेंट को इसी वक्त प्रभु उनको चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु जी, इसी वक्त उनको छुटकारा दो प्रभु। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु, मैं डांटती हूँ उस दुष्ट आत्मा को, छोड़ उनके शरीर को निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सबको आज़ाद कर दो मेरे जीवित खुदा, क्योंकि आप चाहते हो लोग चंगाई से बीमारी से आज़ाद हो जाए। इसीलिए तो मेरे जीवित खुदा मेरे प्यारे यीशु मसीह आप सूली पे गए प्रभु, आपने वो कोड़ों की मार सही प्रभु, ताकि लोग बीमारियों से आज़ाद हो जाए। आपने मार खाई प्रभु ताकि लोग कर्जों से आज़ाद हो जाए प्रभु जी। आप कार्य करो प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज मैं मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे राज्य के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक को प्रभु आज़ाद कर दो बीमारियों से। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वायरस मेरे पूरे इंडिया से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से, हमारे पूना से, महाराष्ट्र से निकाल दो प्रभु जी। आप कार्य करो प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु जी। आपको स्तुति देती हूँ, आदर देती हूँ, महिमा देती हूँ प्रभु। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती पहले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पे